नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम इस बार आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए किताबों से प्रेरणा लेते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपने जीवन को एक नई दिशा देने का तरीका सिखाया। किताब का नाम है द फोर एग्रीमेंट्स, जिसे लिखा है डॉन मिगुएल रुइस ने। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विश्वास, विचार और शब्द हमारे जीवन को किस तरह से शेप देते हैं? इस किताब में डॉन मिगुएल रुइज हमें चार शक्तिशाली समझौते देते हैं जो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। ये समझौते न केवल हमारी मानसिकता को शांत करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कराते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं और तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। हम जानेंगे कि द फोर एग्रीमेंट की ये चार समझौते हमारे रोजमर्रा के जीवन में किस तरह से लागू हो सकते हैं और कैसे ये हमें खुशहाल और संतुष्ट बना सकते हैं। द फोर एग्रीमेंट्स बाय डॉन मिगुएल रुइस। द फोर एग्रीमेंट, ये चार समझौते, डॉन मिगुएल रुइस द्वारा लिखित एक गहरी और प्रबुद्ध बुक है जो जीवन में मानसिक और आंतरिक शांति पाने के लिए चारों महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। ये चार समझौते हैं। पहला, आपके शब्द पवित्र हैं। बी इम्पेक्बल विथ योर वर्ड। दूसरा, किसी भी चीज को व्यक्तिगत रूप से ना लें। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। तीसरा, धारणा के बिना अनुमान न लगाएं। डोंट मेक अजम्पशंस। और लास्ट जो कि चौथा है, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें। ऑलवेज डू योर बेस्ट। यह बुक टॉलटेक प्राचीन ज्ञान पर आधारित है, जो एक आध्यात्मिक और आत्म सुधार यात्रा का हिस्सा है। आइए अब इन चार समझौतों को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इन्हें अपनाकर जीवन में अपने लागू कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 1 की तरफ, जो है आपके शब्द पवित्र हैं। बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। इसे पहले समझौते में डॉन मिगुएल ने यह बताया है कि शब्दों की शक्ति अत्यधिक होती है। हमारे शब्दों से हमारे मन, शरीर और आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे शब्द न केवल दूसरों को प्रभावित करते हैं, बल्कि ये हमारी आंतरिक दुनिया को भी आकार देते हैं। आपके शब्द पवित्र हैं का ये मतलब कतई नहीं है कि आपको हमेशा सही या आदर्श शब्दों का ही इस्तेमाल करना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप जो भी शब्द बोलते हैं वे आपके सत्य और ईमानदारी से बाहर ना हो। यदि आप नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वे आपकी आत्मा और दूसरे की आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक और सच्चे शब्दों का प्रयोग आपकी शक्ति को बढ़ाता है और आपके जीवन को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा डॉन रुइस ये भी बताते हैं कि हम जब दूसरों के बारे में नकारात्मक बोलते हैं तो हम केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस समझौते का पालन करने से हम अपने शब्दों के प्रति जिम्मेदार बनते हैं और उनके प्रभाव को समझते हैं। चैप्टर 2, किसी भी चीज को व्यक्तिगत रूप से ना लें। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। इस चैप्टर में जीवन में तनाव और दुख को कम करने का एक महत्वपूर्ण तरीका प्रदान किया गया है। डॉन मिगुएल रुइस हमें यह समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमें कुछ कहता है या हमारे बारे में कुछ नेगेटिव सोचता है, तो यह उनका व्यक्तिगत और विचार है, न कि हमारी वास्तविकता। यदि हम हर बार किसी की आलोचना या नेगेटिविटी को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, तो हम खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, मेंटली एज वेल एज इमोशनली। यह समझौता हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी खुद की पहचान और सेल्फ रिस्पेक्ट को दूसरे की राय से अलग रखना चाहिए।
जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमारी मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। मिगुएल रुइस का कहना है कि जब हम किसी और की बातों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते तो हम अपने जीवन को बाहरी तनावों और निराशाओं से बचा सकते हैं। इससे हमें यह एहसास होता है कि हमारी खुशियां और शांति दूसरों की अपेक्षाओं या उनके विचारों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये हमारे भीतर से आती है। चैप्टर 3, धारणा के बिना अनुमान न लगाएं। डोंट मेक अजम्पशंस। हम सभी कभी न कभी किसी स्थिति को लेकर अनुमान लगाते हैं। हम बिना पूरी जानकारी के अपनी सोच और धारणा बना लेते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हम गलत निर्णय लेते हैं और रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। इस चैप्टर में डॉन मिगुएल रुइज हमें ये सिखाते हैं कि बिना किसी ठोस जानकारी के अनुमान लगाना हमारे जीवन को भ्रमित और कॉम्प्लेक्स बना सकता है। रुइस के अनुसार जब हम बिना किसी तथ्य के किसी की व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर अपनी कल्पनाओं और डर के आधार पर निर्णय लेते हैं। इससे हम खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। इसके बजाय हमें संवाद करना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए और स्थिति को पूरी तरह से समझने के बाद ही कोई निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। हम समझौता हमें यह सिखाता है कि जब हम अनुमान नहीं लगाते तो हम अपने जीवन में शांति और स्पष्टता ला सकते हैं। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी अधिक मजबूत और ईमानदार बनाता है। चैप्टर 4, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें। ऑलवेज डू योर बेस्ट। यह किताब सबसे प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। डॉन मिगुएल रुइस हमें ये बताते हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए, चाहे हम कोई भी काम क्यों न करने हो। अगर हम अपनी पूरी क्षमता से उसे करते हैं तो परिणाम चाहे जैसा हो, हमें कभी भी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। यह समझौता हमें यह समझाता है कि हमें खुद से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने व्यक्तिगत विकास और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, बल्कि आत्म प्रेम और आत्मसम्मान भी महसूस करते हैं। रुइस कहते हैं कि कभी-कभी हम अपने आदर्शों और लक्ष्यों को हासिल करने में असफल हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया तो हमें आत्मसंतोष मिलेगा। यह समझौता हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने प्रयासों में 100% लगाते हैं। द फोर एग्रीमेंट का उद्देश्य यह बिल्कुल नहीं है कि आप हमेशा सही निर्णय लें या जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि हम अपनी मानसिकता को बदलें और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को स्वीकारें। ये किताब हमें यह सिखाती है कि हम अपने भीतर के भय, संकोच और नकारात्मकता से बाहर निकलना चाहिए और अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। इन 4 समझौतों का पालन करके हम अपने जीवन की अधिकांश शांति, सुखी और सफल बना सकते हैं। इन समझौतों के माध्यम से हम न केवल अपनी आंतरिक शांति को बढ़ाते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी अधिक ईमानदार और सशक्त बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने डॉन मिगुएल रुइस की किताब द फोर एग्रीमेंट के 4 महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जाना। इन समझौतों को अपनाकर हम अपनी सोच, शब्दों और कार्यों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। जब हम इन 4 समझौतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम अपनी आंतरिक शांति, स्वतंत्रता और सच्ची खुशी की दिशा में एक कदम और बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सच्ची खुशियां और शांति हो, तो इन समझौतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ये किताब न सिर्फ आपके विचारों को बदलती है, बल्कि आपके जीवन के दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से नया आकार देती है। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो कृपया इसे शेयर करें
और हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन किताब के सारांश के साथ। याद रखें, आपका जीवन आपके हाथों में है और हर दिन एक नया अवसर है। धन्यवाद और खुश रहें।